वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। तो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे टेट एग्जाम्स में आए हुए हैं और पेपर 1 के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है जो सीटेट 2015 सितंबर में हुआ था तब का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं थी तो मैंने हिंदी में नहीं लिखा। हिंदी में मैं इसे पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगी और पीडीएफ में आपको हिंदी में मिल जाएगा। जो पीडीएफ आपको मिलेगी 26 क्वेश्चन है, इसमें 26 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, 25 100 जिसमें टीएच आता है, 100th मतलब 100वां हिस्सा, तो 25 100th का मतलब क्या होता है, 25/100 ही होता है। 25 शतांश का मतलब क्या होता है, शतांश या 100th का मतलब होता है 1/100, यानी 25 इंटू 1/100, तो आपका ये क्या बनता है 25/100 ही बनता है। तो 25 शतांश का मतलब 25/100, तो पहले वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। 0.57 ये क्या है, 0.57, इसको हम इज द सेम एज, मतलब 0.57 और 0.5700 सेम है या अलग है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये सेम है। क्यों सेम है, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 57, पॉइंट के बाद 57, इसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी जीरोस बढ़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। थर्ड में क्या कहा है, थर्ड ऑप्शन में एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है आपका वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसमें आपकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जितनी भी ये भुजाएं हैं ये सब क्या हैं, बराबर। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। इसने कहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसकी भुजा या साइड आपको 30 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ये लंबाई 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा है उसका क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है, एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है, इज द सेम एज मतलब बराबर है किसके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत आपका ऐसा होता है जिसमें आपकी लंबाई होती है, ये आपकी लंबाई है और ये क्या है आपकी चौड़ाई यानी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो जो एरिया है जिसकी डायमेंशंस यानी विमाएं आपको ये दे रखी है 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर, है ना। तो इसकी साइड से आपको ये दे रखी है, ये आपको 4.5 मीटर दी है और ब्रेड्थ जो दी है आपको 0.2 मीटर दी है, और जो एरिया स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के लिए आपको कितना दिया है, ये 30 सेंटीमीटर दिया है। अब एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको सेंटीमीटर में दिया है या आपको मीटर में दिया है, तो किसी एक को आप या तो इसको मीटर में बदल लो या इसको सेंटीमीटर में बदल लो। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलते हो तो इसको और इसको दोनों को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं इसको मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अकेली चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ को बदलना पड़ेगा, इसमें हमें 2 चीज़ बदलनी पड़ती। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में क्या होता है इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। देखो 100 सेंटीमीटर की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है। अब मुझे किसकी निकालनी है, 1 सेंटीमीटर की, है ना। तो क्या करना पड़ रहा है, मुझे कम पर जाना पड़ रहा है, 100 से 1 पर जाना पड़ रहा है। जब कम पर जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, भाग या डिवाइड करते हैं। तो इस 1 को हम क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/100 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा आपका 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 नीचे चला जाता है डिवाइड में और 1/100 ये मीटर हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना है, तो 30 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1 का इतना है, तो 30 का क्या होगा, और ज़्यादा होगा। जब 30 सेंटीमीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसकी क्या कर देंगे 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 गया, ठीक है। 3/10, 3/10, नीचे एक 0 है, इसका मतलब है पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हो, यानी 3 को छोड़ा और पॉइंट लगाया, 0 आ गया, तो ये कितना आया 0.03 मीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसकी जो साइड है वो 0.3 मीटर है। इसके भी मीटर्स में आ गए, इसके भी मीटर्स में आ गए। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का एरिया निकालना है और बताना है कि दोनों का एरिया बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। इसमें भुजा कितनी है 0.3 और इसमें दूसरी भुजा भी क्या है इसकी 0.3 है, मतलब दोनों बराबर ही हैं, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो, डेसिमल्स में मैंने सिखाया है, ये 3 3 जा 9 नंबर की नंबर से। अब देखो पॉइंट के बाद
1 है, पॉइंट के बाद 1 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। 2 हो गए तो हमें जो पॉइंट लगाएंगे उसके बाद में भी 2 ही नंबर लिखे होने, 2 ही डिजिट लिखे होने चाहिए। तो 1, दूसरा हमारे पास नहीं है तो हमने क्या बनाया? 0, फिर पॉइंट लगा के 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? इतना मीटर स्क्वायर। जो एरिया आता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, ऊपर 2 लिखा होता है। तो इसका एरिया कितना आया? 0.09 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकालते तो इसके एरिया के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का एरिया हम ऐसे ही निकालते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 4.5, चौड़ाई कितनी है? 0.2। 4.2 इंटू 0.2 करेंगे तो ये कितना आएगा? 45 इंटू 2 क्या होता है? 90। ठीक है, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, 1 और 1 2। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 2, 1 2 2। तो इसका एरिया इतना मीटर स्क्वायर आया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? पॉइंट के बाद 0 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 9। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों एरियाज़ क्या हैं? ये दोनों एरिया बराबर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में आपको पूछ रखा है कि 2009 ml इक्वल्स टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 2009 मिलीलीटर है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 9 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर, 9 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर का मतलब क्या होगा? हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या था? 1, इसे मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो इधर भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 1000, 2000 ml। जब ये 2000 ml हो गया तो ये भी क्या हो गया? 2 इंटू 1, 2 लीटर। तो इसका मतलब ये क्या है आपका? ये आपका 2 लीटर है और ये क्या है आपका? 9 ml। तो इसका मतलब तो ये हो ही गया, 2009 ml का मतलब हो गया 2 लीटर 9 मिलीलीटर। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें ये सही होगा कि हमें, क्योंकि हमें बताना था जो सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ये वाला आंसर भी हमारा, ये वाला पॉइंट भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? ये हो गया। ठीक है, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 0.09 और 0.90 दोनों अलग हैं। पॉइंट के बाद ये डिजिट, पॉइंट के बाद पहला डिजिट दोनों में ही अलग अलग है। इसका मतलब है ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, ये सीटेट 2015 फरवरी में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन 3 आवर 14 मिनट, मतलब 3 घंटे और 14 मिनट मिला करके इतने मिनट बनते हैं या नहीं? आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 3 आवर्स में कितने होंगे? 1 घंटे में इतना होगा, 3 घंटे में तो और ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 60 से, तो कितना हो जाएगा? 180 मिनट। 180 मिनट तो हमारा 3 आवर्स का मतलब हो गया। 14 मिनट्स और है तो ऐड कर देंगे, 14 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये आएगा 194 मिनट। तो इसका मतलब 194 ही आया हमारा। इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या कहा है? 2 kg सेम एज 2030 ग्राम। अब इसको ले लो आप, 2030 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो? 2000 प्लस 30, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। एक किलो का 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। तो अगर ये 2000 करूँगी तो 2 kg हो जाएगा, मतलब 2000 ग्राम का मतलब हो गया 2 kg। ठीक है, और 30 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? 30 ग्राम। तो यही क्या हमारा यही बन रहा है। इसका मतलब क्या बन के आया? 2 kg 30 ग्राम, वही हमारा यहाँ पर बन के आया हुआ है। जो यहाँ बन के आया वही यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है? सही है। बस इसमें आपको क्या करना है, जो एक ग्राम में है ना, जो आपको मिलीलीटर में होगा, जो आपके पास ग्राम में होगा, उसको आप ब्रेक कर लेना। कैसे? 2030 है तो 2000 प्लस 30। अगर 4008 लिखा होता तो 4000 बना लो, क्योंकि हमें पता है 1 kg में 1000 होगा। 2000 में ही आप उसको ब्रेक कर लो, 1000 अलग, 1000 जितने भी हैं वो अलग कर लो, और बाद में जो नंबर लिखे 30, 45, 8, 9, 500, 600 जो भी लिखा है वो अलग कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 3 लीटर 80 ml, 380 मिलीलीटर। इसको देखो, 3 लीटर 80 ml। ठीक है, मुझे तो ये देखने से ही पता चल गया 380 ml ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 लीटर का मतलब ही, 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर का मतलब इतना होता है, तो 3 लीटर का क्या होगा? और ज़्यादा होगा, यानी 3 की गुणा कर देंगे 1000 से, यानी 3000 होगा मिलीलीटर। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे तो 380 लिखा हुआ है।
ठीक है, हमें क्या चाहिए था 3000, तो 380 है, 380 है, यहाँ पर 3000, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, जो ऑप्शन सही नहीं है, जो गलत है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए इसे बता देती हूँ। क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इक्वल होना चाहिए किसके, इसकी साइड आपको 10 दी है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, एरिया किसका, आयत का, जिसकी लेंथ आपको दी है 100 और ब्रेड्थ दी है 0.01 मीटर। ये आपको सेंटीमीटर में दिया है या आपको मीटर में दिया है, ठीक है। तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और ये 0.01 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर। अब देखो सबको एक चीज़ में कन्वर्ट कर लो, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में क्या होगा, 0.01 मीटर में क्या होगा, मीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा, तो इसको क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, नंबर की नंबर से कर दी, 1 × 1 1, पीछे 2 0 थे, 2 0 लग गए, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2, सिर्फ 2 डिजिट, तो पॉइंट भी ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर क्या हो, उसके बाद में 2 डिजिट मिले, 1 2, पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट मिल रहे हैं, तो ऐसी ही जगह पर पॉइंट लगाना है जिसके बाद में हमें 2 डिजिट मिले, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ होता नहीं, तो ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर ही है, तो ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है और बताना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं है। 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, अगर ये एस है तो ये भी एस होगी, साइड इंटू साइड, तो यानी 10 × 10, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा एरिया का जो भी मात्रक या यूनिट होती है उसमें ऊपर 2 लिखा होता है, ठीक है। ये तो 100 आया, ये कितना आएगा 100 × 1, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, 100 × 1 100 आएगा, सेंटीमीटर क्या बनेगा पीछे, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये और ये क्या है, बराबर है, तो ये और ये क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। हमें बताना था गलत कौन सा है, यही हमारा क्या है, गलत है। इसे हम चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें पता चल गया ये गलत है, तो आगे में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है, इसमें भी आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा है, 1 मिलीमीटर इज़ 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर, इसका मतलब बराबर 1/10 का मतलब क्या है, 1/10, 1/10 यानी 1/10 मतलब 1 दशांश। इसने कहा है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है या नहीं है, ठीक है। तो 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बतानी है, हमें पता है, ये हमें बताना है कि ये चीज़ बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर। जो स्केल होता है, स्केल में जो 1 सेंटीमीटर बना होता है ना, 0 से लेके 1 के बीच में, वो पूरा एक 1 सेंटीमीटर होता है और उसके बीच में 10 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट क्या होते हैं उसके बीच में बने हुए होते हैं। तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है और ये जो पूरा इतना छोटा सा होता है ये क्या होता है आपका 1 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख दिया, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 से ये 10 गया तो कितना आया 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इधर था, 1 मिलीमीटर इधर आ गया, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा सही है। हिंदी में यही था, 1 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, 1 kg 12 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1.012 किलोग्राम है या नहीं। तो हमने क्या किया इसमें, इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो। हमने क्या किया 1.012 kg वाला पार्ट उठाया। हमें पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इतने किलो में कितने ग्राम होंगे, और ज़्यादा होंगे, ज़्यादा में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको हमने क्या कर दिया, इतने ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.012 kg में क्या होंगे, इतने ग्राम्स होंगे, ठीक है। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1012 की मल्टीप्लाई 1 से की तो इतना ही आया, पीछे 3 zeros थी वो हमने एज इट इज़ लगा दी। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3,
तो पॉइंट भी ऐसी जगह लगाओ जिसके बाद में आपको 3 डिजिट्स मिले, 1 2 3। तो 3 डिजिट्स हमने गिनी पीछे से और पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद 3 डिजिट ही मिल रही है, 3 अंक ही मिल रहे हैं, तो 1.1012 इतना क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल ग्राम्स में, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली, इतनी मिली। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, ये क्या है 1 kg 12 ग्राम्स। हमें पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। पीछे क्या है 12 ग्राम 12 ग्राम, तो इन्हें हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। 1000 और 12 ग्राम कितना हो गया, ऐड करो कितना है 1012 इतना ग्राम्स। तो इसका मतलब है हमने लेफ्ट साइड ली तो भी यही आया, राइट साइड ली तो भी यही आया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या है हमारा, सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या कहा है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इसके बराबर है या नहीं है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है, 10 का मतलब तो और ज़्यादा होगा। ज़्यादा में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इस 10 की इस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 × 100 क्या आएगा 1000, 1 × 1 1, पीछे 2 इसमें 0 थी, 1 इसमें, टोटल जीरोस 3, तो वो हमने इसमें लगा दी। तो कितना आ गया, ये इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर, और पीछे क्या है 10 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब देखो 1000 और 10 को जोड़ोगे कितना आएगा 1010 सेंटीमीटर। यही क्या आ रखा है, यहाँ पर आ रखा है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। तो क्या बचा फोर्थ ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। यही यानी हमें बताना था जो नॉट करेक्ट है, जो सही नहीं है, तो यही क्या होगा, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये क्योंकि नीचे कितनी जीरो है 23/100 हमें सॉल्व करना है। नीचे कितनी जीरो है 2, तो हमें ऊपर से 2 डिजिट छोड़ने थे, 1 2। तो पॉइंट कहाँ लगता, यहाँ पर लगता, और इसने पॉइंट कहाँ पर लगाया है 2 और 3 के बीच में। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जो सीटेड सितंबर 2014 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया है 26 and 2600 इज रिटन है। आपको बताना है 26 and 2600 को आप किस तरीके से लिखोगे, मतलब 26 और 26 शतांश को आप किस तरीके से लिखोगे। तो 26 का मतलब तो 26 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा है एंड 2600 का मतलब है 26/100, क्योंकि पीछे TH आया है तो नीचे सो जाएगा। ठीक है, अगर पीछे TH ना होता तो ये 100 होता, फिर मल्टीप्लाई में आता। पीछे TH है, इसका मतलब है 100th है, मतलब 100वां हिस्सा है, मतलब शतांश है। तो 26 शतांश का मतलब 26/100 होगा। तो 26 और 26/100 इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो नीचे 2 0 हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, मतलब 6 और 2 दोनों को छोड़ के पॉइंट लगाया। पॉइंट से पहले हमने 0 अपने आप लगा दी, तो नीचे से ये हट जाएगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 26 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के कितने भी जीरोज़ आप बढ़ा सकते हो। पॉइंट के इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले 0 है तो ये, पॉइंट के बाद ये 2 आएगा तो 2, फिर 2 के बाद 6 है तो ये यहाँ आएगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ये 6, ये 2 और ये 6 आएगा और ये 2, तो इसका आंसर आपका क्या होगा 26.26। ठीक है, 100 का मतलब ही यही है कि पीछे से 100 का मतलब ही यही है कि पीछे से हमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होगा। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट किस में है, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एचटेट 2014 फरवरी में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे को हमें सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, क्या दिया है 4 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो। उसके बाद क्या है 4.44, तो इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट हमें लिखना होगा। इस पॉइंट के पहले 4 है तो वो इधर आएगा, इस पॉइंट के बाद ये 4 है तो इस फर्स्ट नंबर के नीचे आएगा। फिर इसके बाद फिर 4 है, इस 4 के बाद फिर 4 है तो दूसरे नंबर के नीचे ये 4 आएगा। मतलब आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रख के ऐड करते जाना है। अब ये वाला पॉइंट, फिर पॉइंट के नीचे, इससे पहले 4 है वो इधर आ गया, इसके बाद क्या है 0 और फिर क्या है 4, फिर क्या है 44.4, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, इस पॉइंट से पहले क्या है 4 तो वो यहाँ पर आ गया, इस 4 से पहले फिर 4 है तो ये 4 यहाँ आएगा, 44 बन गया। इस पॉइंट के बाद क्या है 4, वो यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसे खाली छोड़ दो, चाहे 0 लगा दो। अब क्या है 444, इसमें क्या है पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, इसके अंदर पॉइंट होगा 444 के बाद में। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, तीनों 4 कहाँ आएंगे, एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ, एक 4 यहाँ। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले लिखे हुए हैं तो तीनों ऐसे लिखे जाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा दो, जहाँ पर कुछ नहीं है 0 आप लगा सकते हो। हमें क्या करना है, सबको ही ऐड करना है। अब देखो
ये थर्ड नंबर था, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं, इसका कोई काम नहीं, इसे हटा दो, ठीक है। अब देखो 0 4 जिसके नीचे जो है उसे ही हमें ऐड करना है, और बस लिखना सही तरीके से कि पॉइंट के बाद ये पहला नंबर है तो पॉइंट के बाद हर पहला नंबर इसी के नीचे आपको लिखना है, दूसरे नंबर के नीचे हर दूसरा नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो 4 4 8 4 12 16 20, 20 का आया 0, 2 यहाँ कैरी, 4 4 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, तो इसका आंसर क्या है 500.88। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।